नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089755 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो पेड क्विज हम देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में कंटिन्यू करेंगे। अगला वीडियो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, स्टेटमेंट है कि किस राज्य में स्थित स्टार्टअप जिसका नाम है फार्मर्स FZ, इसका फुल फॉर्म है फार्मर्स फ्रेश जोन, ठीक है, FZ का फुल फॉर्म है ये। तो इसको व्यवसाय विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय के लिए दुनिया भर के 12 कृषि खाद्य स्टार्टअप की सूची में शामिल किया गया है। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO, ठीक है, इसके द्वारा एक प्रोग्राम होस्ट किया गया, यूनाइटेड नेशंस एक्सेलरेटर प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो ये मतलब इस तरह के स्टार्टअप हैं जो एग्रीकल्चर जैसी प्रैक्टिसेस से जुड़े हैं, तो उनको यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ 12 की जो टॉप एग्री फूड स्टार्टअप है विश्व में, उसमें इंडिया की तरफ से फार्मर्स FZ को इंक्लूड किया गया है, जो कि केरला बेसिक स्टार्टअप है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 6 जून 2023 को अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन और स्लोवेनिया, ये कुल 5 देश हैं, ठीक है, जिसमें जो है इनको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसका गैर स्थायी सदस्य चुना गया है। तो गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आप जब पढ़ेंगे तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन से? चाइना है, आपका जो है US है, UK है, फ्रांस है, ठीक है, इसके अलावा कौन सा बच गया? रशिया बच गया, ठीक है। तो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। इसके अलावा जो है 10 मेंबर्स मतलब नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं 2 वर्षों के लिए, ठीक। तो यहाँ पे भी रिसेंटली इन 5 देशों को चुना गया है, तो नाम इनके ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी। हाल ही में खबरों में रहा कवच 1 क्या है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ओडिशा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, आपने देखा होगा कई सारे लोगों की मृत्यु हुई इसमें, तो उसी रेफरेंस में चर्चा में रहा था। ये बेसिकली एक जो है ऑटोमेटिक सिस्टम है जो ट्रेन को प्रोटेक्ट करता है कोलिजन होने से, है ना। मान लीजिए एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेन सामने सामने आ रही हैं, तो सिग्नल सिस्टम और जो है GPS वगैरह का यूज़ करके टेक्नोलॉजी वर्क करती है, जिसमें दोनों ट्रेन एक अगर इस तरह का इंडिकेशन है कि एक ही ट्रैक पे हैं तो वो अपने आप ही रुक जाएंगी, टक्कर नहीं हो पाएगी, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जो ये वाला एक्सीडेंट हुआ है इसमें बताया जा रहा है कि कवच सिस्टम मतलब इस रूट पे अवेलेबल नहीं था, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। थोड़ा इसके बारे में चाहे तो डिटेल में देख लीजिएगा कवच के बारे में। और 7 जून 2023 से भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, ये 3 देश हैं, तीनों के नाम ध्यान रखेंगे। इनके बीच पहला जो है समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है की गई है इन तीनों देशों के मध्य गल्फ ऑफ ओमान में। हाल ही में भारत पेट्रोलियम जो एक हमारी ये मतलब ऑयल कंपनी है, इन्होंने इनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीज़न है, उन्होंने डेवलप किया है एक फ्यूल जिसका नाम है ED7 ब्लेंड फ्यूल। तो इसको पायलट बेसिस पे अभी टेस्ट किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें जो है एथेनॉल और डीजल का अनुपात क्या है, ठीक है। आपने भारत सरकार के जो ये अचीवमेंट ईयर्स होते हैं उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट ईयर भी जो है पढ़ा होगा या सुना होगा। तो जरा हमको बताएं कि 2025 तक कितना प्रतिशत है हमारा एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट, ठीक है। दूसरे क्रम में फिलहाल यहाँ पे ED7 की बात करें तो इसमें एथेनॉल का जो परसेंटेज है वो 7% है, और डीजल की बात करें तो ये 93% है ना। अगर हम कुल एक 100 यूनिट का आंकड़ा लें तो ये यहाँ पे रेशियो बनेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो AI वगैरह काफ़ी समय प्रमोट हो रहे हैं और कई सारी चीज़ें इस पर बेस्ड हैं। तो इस पर क्या सेफ्टी हो सकती है, क्या और हमें प्रिकॉशन लेने हैं, या क्या इसका यूज़ हो सकते हैं फर्दर, उस सब के बारे में एक ग्लोबल समिट होने वाली है लेटर ऑन इसी साल में, जो होस्ट की जाएगी UK में, ठीक। ऑप्शन बी। जून 2023 में भारत मालदीव की नौसेना के द्वारा एक था, ये एक अभ्यास है, तो इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो बेसिकली पूरी एक्सरसाइज का नाम है ऐसे एकता करके लिखते हैं, ठीक, जो कि इंडिया और मालदीव की नौसेना
यानी कि जो नेवी के डाइवर्स और स्पेशली जो मरीन कमांडोज हैं उनके मध्य एक एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज जो 6th एडिशन है, कंडक्ट की जा रही है। आपका जो ये 4 जून से लगभग ये 3 जुलाई तक है लगभग, है ना। तो दोनों देशों के बीच में जो है कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए कंडक्ट किया जा रहा है। तो वही पूछा गया था, 6th एडिशन को चुनेंगे। जैन तीर्थंकर चंद्र महाप्रभु की जन्मस्थली चंद्रावती को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा कि नहीं जाएगी, किया जाएगा होना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये बताना है। तो देखिए, जो जैन तीर्थंकर्स की लिस्ट आप पढ़ते हैं कुल 24 की, तो उसमें 8वें नंबर के थे ये, है ना, चंद्र महाप्रभु। तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, ठीक। तो उसी को यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार जो है अब एक टूरिज्म के पर्पज से डेवलप करेगी। अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ था, तो वाराणसी को यहाँ पे चुनेंगे, ठीक। अभी रिसेंटली आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का दुनिया में कौन सा रैंक है कह लीजिए। तो सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है चाइना, ठीक है, और सेकंड पे हो गया इंडिया। 7 जून 2023 को डीआरडीओ के द्वारा नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहां पर किया है। तो ध्यान रखेंगे, डीआरडीओ ने जो है टेस्ट फायर किया है। अक्सर आजकल ट्रेंड ये देखा जा रहा है कि कौन सी एजेंसी जो है वो टेस्ट कर रही है, डेवलप कर रही है। ये चीज़ें बहुत पूछी जाने लगी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसको टेस्ट किया गया है ओडिशा कोस्ट से, ठीक है, अग्नि प्राइम। 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया गया, ठीक। और उसके माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए तो ये बताना है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक नया ये भाग ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 4A। उसमें आर्टिकल 51A के अंतर्गत ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई सिटीजन्स के लिए, ठीक। और लेटर ऑन 86th अमेंडमेंट हुआ था सन 2002 में, उसके माध्यम से एक और ऐड की गई थी। आपको ये बताना है कि ये वाली फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी थी। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो यहाँ पे धौलावीरा साइट जो थी ये डिवाइडेड था, और रिसेंटली इसको यूनेस्को का जो ये होता है हेरिटेज साइट्स वाली लिस्ट है ना, उसमें इंक्लूड किया गया है इसको। कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस शहर में स्थित है। तो ये जो है यहाँ आगरा में है, और ये रामसर साइट्स के रूप में भी इसको नॉमिनेट किया गया था। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है। तो जैसे गंगा के कोस्टल एरियाज में देखिए जो है ना, इधर यूपी से होते हुए जाती है, तो उस रीजन में एलुवियल सॉइल्स का जो है ना टाइप है उसी के ये प्रकार है। नेक्स्ट है, किस नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये नाम है इसका पेन्नार रिवर का। इसमें देखिए कौन सा अजैविक नहीं है, ठीक है। बेसिकली इंग्लिश में यहाँ पे ए बायोटिक पूछा जाना था, ठीक है। बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स हम पढ़ते हैं। देखिए बायोटिक में मोस्टली जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, वो कवर हो जाती हैं, और ए बायोटिक में नॉन लिविंग वालों को हम पढ़ते हैं। जो बेसिक सा डिफरेंस इसमें है यही है, ठीक। तो ए बायोटिक फैक्टर्स अगर हम देखें तो इसमें आता है हमारा जैसे यहाँ वाटर, सॉइल, एयर, ठीक है, और जैसे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर है ना, ये सब। वही फंगस क्या है कि ये लिविंग थिंग के अंतर्गत आ जाता है ना। तो फंगस हो गया, फिर बाकी जैसे अन्य ये बैक्टीरिया हो गए या जैसे एनिमल्स हो गए, ठीक है, तो ये आ जाएंगे उसमें। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम डिकोड करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है, इनको किस वर्ष में फांसी की सजा दी गई थी। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर था है ना ब्रिटिश, जॉन सैंडर्स, उसकी हत्या में यहाँ पे इन लोग को फांसी की सजा दी गई थी, जो है 23 मार्च 1931। कहाँ पे दी गई थी ये, मतलब जेल भी याद रखिएगा, लाहौर जेल में। पॉलिटी में जब आप पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाए, मतलब आप पढ़ेंगे उस चीज़ के बारे में, उसी के बारे में क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि लोकसभा में मान लीजिए किसी भी विषय पर अगर वोटिंग होती है, ठीक, या मतलब वोटिंग के रेफरेंस में अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए मामला हमारा टाई हो गया, ठीक, जैसे मान लीजिए 50 लोगों ने पक्ष में वोट डाल दिया, 50 ने विपक्ष में, तो ऐसी स्थिति में किसके पास जो है वोट डालने का अधिकार होगा अगला, यानी कि इंग्लिश में यहाँ पे एक टर्म होता है कास्टिंग वोट। तो बेसिकली कास्टिंग वोट क्या है कि ये अधिकार होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास, ठीक। फर्स्ट इंस्टेंस में जब वोटिंग होगी तो वो मतदान नहीं करते हैं, जो मेंबर्स अन्य होते हैं वही मतदान करेंगे उस विषय के ऊपर। जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है वहाँ पे मेंबर्स अवेलेबल हैं उनके मध्य होगी। उस स्थिति में अगर टाई होता है
तब जा करके कास्टिंग वोट जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो चाहे पक्ष में डाल दें तो वो मामला पास हो जाएगा, विपक्ष में डालेंगे तो जो है विपक्षियों के पास वो मामला चलाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसमें से किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है? तो संसद में मान लीजिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो सिंपल बिल अगर कोई इंट्रोड्यूस हुआ है वैसा कोई मामला है तो उसमें मान लीजिए अगर कोई असहमति की स्थिति है तो उस कंडीशन में ज्वाइंट सेशन दोनों हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा का बुलाया जा सकता है सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट में। और ये बुलाने का अधिकार जो ज्वाइंट सेशन है इसको ध्यान दीजिएगा, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाते हैं, ये इसमें कोई स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट जो है ऐसा काम नहीं करते। और ऐसी स्थिति में जब ज्वाइंट सेशन होगा तो ये आर्टिकल 108 में इसका प्रावधान दिया गया है भाग 5 में। और ऐसी जो ये मीटिंग होगी ज्वाइंट सेशन उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ठीक, इस चीज को भी ध्यान रखें। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? नेशनल रिवर के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया है गंगा रिवर को वर्ष 2008 में। 7 जून 2023 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और किस संस्था ने मिलकर के अमृत जनरेशन अभियान शुरू किया है? ठीक, ये इनिशिएटिव बेसिकली स्टार्ट किया गया है जो हमारे यूथ है इंडिया का उसको एम्पावर करना और इंगेज करना इस चीज़ में कि वो अपने जो फर्दर उनके एस्पिरेशंस हैं, ड्रीम्स हैं, है ना, उसको एक्सप्रेस कर पाएँ और उस पर आगे जो है कार्य करें। तो इसके लिए यहाँ पे जो हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है और फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, ठीक, इनके मध्य जो है ये इनिशिएटिव उसको स्टार्ट किया गया। भारत ने किस देश को हरा करके पहली बार महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? ध्यान रखेंगे कि वुमेन्स का हॉकी एशिया कप है, जूनियर एशिया हॉकी कप। ठीक, तो ये इन्होंने जीता है इंडियन टीम ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया को हरा करके। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया से मतलब ये होता है साउथ कोरिया। ठीक, नॉर्थ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया जो है वो डिक्टेटरशिप है। हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? तो ये अभी हाल ही में जून में खेला गया और इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य था, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत, इस थीम के साथ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो देखेंगे ये डे याद रखिएगा और इसकी थीम जो है, थीम इंपॉर्टेंट है, 12 जून को ऑब्जर्व किया गया है। ठीक, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग जिसका नाम है JF-22 इसका अनावरण किया है? तो बेसिकली ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है ना, स्पीड के रेफरेंस में हो सकती है, आपने पढ़ी होगी, जैसे फ्लाइट वगैरह के रेफरेंस में, नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़िएगा। तो उसी से संबंधित विंड टनल बनाई गई है JF-22 चाइना में। ठीक, बेसिकली इसका काम ये है कि जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पे जो भी व्हीकल्स है ना, या जैसे फ्लाइट हो गया, मिसाइल्स वगैरह हो गई, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए एक ये सिमुलेशन कंडीशन इसमें की जा सकती है इस विंड टनल में। और इसमें जो है लगभग ये कंडीशंस जो हैं टेस्ट फायर वगैरह करने की लगभग 30 मैक तक है ना। मैक जो यूनिट होती है इसके बारे में भी आप पढ़िएगा। फिलहाल बी को चुनेंगे। इस न्यूज़ को डिटेल में थोड़ा कवर करिए, आगे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में महिला फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता है? तो ये इगा स्वियातेक, ऑप्शन बी। हाल ही में किस भारतीय ने बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को मिशेल बैटिस अवार्ड 2023 जीता है? इंपॉर्टेंट है, जगदीश बखान है ना, या बाकन कह लीजिए, इनको मिला है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया का है वहाँ पे कुछ ग्रीन जॉब्स है ना इंट्रोड्यूस करने और कम्युनिटी लेड एफर्ट्स जो इस बायोस्फीयर रिजर्व के रेफरेंस में है उसमें माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज़ को है ना अवेलेबल के लिए ये अवार्ड इनको यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो नाम ध्यान रखें। हाल ही में उरुग्वे ने किस देश को हरा करके पहली बार अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल जीता है? तो अंडर 20 प्लेयर्स की जो कैटेगरी है उसमें वर्ल्ड कप फुटबॉल यहाँ पे जीता है उरुग्वे ने और डिफीटिंग कंट्री जो है ये इटली थी। इसमें देखें चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने हेल्थ फॉर ऑल की श्रेणी में अवार्ड जीता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में रिसेंटली जो है 4th एनुअल हेल्थ अवार्ड जो है दिए गए, उसमें यहाँ पे ये जो कैटेगरी लिखी थी हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में, तो जो फिल्म अवार्ड जीती है उसका नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट।
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो डायरेक्टर हैं है ना, ये हमारे राजस्थान स्टेट की हैं, वंदिता सहारिया नाम है, इनको दिया गया है। और इस पूरे जो यहाँ पे इस हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड मिले हैं, उसमें जो है ये इकलौती इंडियन है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। और यहाँ पे इस फिल्म का नाम भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो हरियाणा स्टेट में वहाँ के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने अनाउंस किया था रिसेंटली कि 10,000 रुपये की मासिक जो है पेंशन, इसके अलावा स्टेट में वॉल्वो बसेस जो होती हैं उसमें ट्रैवल का फ्री अरेंजमेंट ऑफर किया जाएगा जो पद्मश्री है ना, पद्म भूषण या पद्म विभूषण के अवार्डीज हैं स्टेट ऑफ हरियाणा के। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है 12वां एक्स एक्वेरियन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे मालदीव और इंडिया के मध्य है आर्मी एक्सरसाइज, और ये उत्तराखंड में एक स्थान है चौबटिया, ठीक, यहाँ पे किया गया है। 13 जून 2023 को ASW शैलो वाटर क्राफ्ट एक प्रोजेक्ट है, इसमें कुल 8 जहाज बनाए जाने हैं। तो इसमें तीसरा जो है बन गया है, इसका नाम है अंजदीप, ठीक है। तो इसको जो है लॉन्च किया गया और इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है ये बताना है। तो मोस्टली देखेंगे इधर भी जो चीज़ें बन रही हैं, गार्डन शिपयार्ड एक कंपनी है ना, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इन्होंने इसको बनाया है, ऑप्शन सी। यहाँ पे जो ASW प्रोजेक्ट है शैलो वाटर क्राफ्ट, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है खून दो प्लाज्मा दो जीवन साझा करो अक्सर साझा करो। तो इस थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? थीम्स को बहुत ध्यान से देखा करिए, थीम पूछी जाती है और ये ऑब्जर्व किया गया है जो है 14 जून को। फिजिक्स में एक थियरी आई सापेक्षता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया इसको ये बताना है। तो अराउंड 1905 में यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई सिग्नल जो है वो फास्टर ट्रैवल नहीं कर सकता किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। इसके रेफरेंस में यहाँ पे ये थियरी बताई गई थी इनके द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट। इसमें देखिए ऐतरेय और कौशितकी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो वही वैदिक काल में देखेंगे तो जो हमारी वैदिक संहिताओं में डिफ़िकल्ट मीनिंग या कह लीजिए चीज़ें थी उसको इजीली एक्सप्लेन करने से संबंधित ये ब्राह्मण ग्रंथों का भी निर्माण किया गया, जिसमें ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी या फिर इसी को जो सांख्यना ब्राह्मण भी कहते हैं, ये संबंधित है हमारे जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद से। मध्यकालीन इतिहास में आप पढ़ेंगे कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स ने अपने यात्रा वृत्तांत जो लिखे है ना बुक्स में, तो उसी में से एक है ये इब्न बतूता एक था जो है यात्री, उसकी पुस्तक थी किताब उल रहला, पूरा नाम ये है। तो इसकी रचना किस भाषा में की गई थी ये बताना है, तो ये अरबिक में है। अब इसमें देखिए कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है। कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं मेडिवल पीरियड से संबंधित या कह लीजिए अर्ली मेडिवल। तो जो शासक हुए इसमें मंदसौर अभिलेख जो मध्य प्रदेश का है, ये उस समय के शासक रहे जो है यशोधर्मन, उनसे संबंधित है, ठीक। आप यहाँ पे जब ये सब हिस्ट्रीज पढ़ेंगे तो ये वाला इंस्क्रिप्शन वाला भी डिटेल में थोड़ा पढ़िएगा। ये वाला गलत था, बाकी के जो है ठीक, ये तीनों हैं। बिपिन रावत पर नई पुस्तक जिसका नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म किसने लिखी है? तो पहले यहाँ पे आपको जानना चाहिए बिपिन रावत कौन थे। तो ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ठीक है, CDS, और आर्मी के पूर्व जनरल भी थे। तो ये पुस्तक इनके ऊपर लिखी गई है और इसकी लेखक हैं रचना बिष्ट रावत। 16 महाजनपदास के बारे में आप पढ़ेंगे तो मोस्टली तो खैर ये मिडिवल इंडिया या मध्य भारत कह लीजिए या फिर नॉर्दर्न इंडिया में जैसे लोकेशन मिलेगी। साउथ इंडिया में कौन सा लोकेटेड था? तो वर्तमान जो ये तेलंगाना और इधर महाराष्ट्र का रीजन है, यहाँ पे स्थित था अश्मक, है ना, अस्सक या फिर अश्मक इसको कहा जाता है। एक बार ये मैप में भी देख लीजिएगा जितने भी 16 महाजनपद थे कौन सा कहाँ पे था, कई बार लोकेशन से भी चीज़ें पूछी जाती हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन, तो जैसे अभी जो प्रजाति है ये क्या है, होमो सेपियंस है, ठीक है। तो इससे पहले होमो इरेक्टस के बारे में जो फॉसिल्स हमें प्राप्त हुए हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे अरुण सोनकिया, ठीक है, उनके द्वारा अराउंड 1982 में। जो नर्मदा रिवर है इसके देखेंगे, इसमें वेस्टर्न रीजन जो है इस नदी का, वहाँ से हमें इसके फॉसिल्स मिले हैं, मानव के जो मतलब अर्लीस्ट एविडेंस कह लीजिए जो इंडियन टेरिटरी में पाए गए।
हाइडेस पीस का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था ये बताना है। तो ये आपका जो झेलम रिवर है, ठीक है, तो इसके बैंक्स पे युद्ध हुआ हाइडेस पीस का। अलेक्जेंडर और इधर इंडिया की तरफ से कह लीजिए किंग पोरस, इनके मध्य में। इसमें जो है अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया, लेकिन पोरस की जो है कह लीजिए ब्रेवरी को एक तरीके से आइडेंटिफाई करते हुए उनका किंगडम जो है रिस्टोर किया और उनको अपना एलाई बनाया था। तो डिटेल में इन चीज़ों को प्लीज़ पढ़िएगा सबको। नेक्स्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो वंदे भारत ट्रेन इस समय काफ़ी अलग अलग रूटों पे चलाई जा रही हैं, अक्सर देखते हैं। अभी जैसे रिसेंटली 3 और ट्रेनों का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा अलग अलग रूट्स पे। तो उसी में से जो है सोलापुर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है मुंबई में, उनके मध्य वंदे भारत ट्रेन को चलाया था ये श्रीमती सुरेखा यादव ने, ठीक है। तो ये जो है पहली महिला बनी है जो वंदे भारत ट्रेन में भी ऑपरेट किया जिन्होंने। हाल ही में खबरों में रही गुरु डोंगमर झील किस राज्य में स्थित है। तो ये है जो है आपका ये सिक्किम में, ऑप्शन बी, ठीक। रिसेंटली यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है विजिट किया था और आर्मी पर्सनल से इंटरेक्ट वगैरह किया था, उन सब कारणों से चर्चा में रही थी। और इनका जो नाम है ये गुरु पद्म संभव थे, जो कह लीजिए तिब्बतन बुद्धिज्म के फाउंडर रहे, उनके नाम पे रखा गया है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। विलियम जोन्स ने किस शासक की पहचान सेंट्रो कोर्ट्स के रूप में की है। सेंट्रो कोर्ट्स कहा था जो है चंद्रगुप्त मौर्य को, मौर्य डायनेस्टी में। विलियम जोन्स हिस्टोरियन के बारे में आप थोड़ा डिटेल में देखिएगा एक बार। हाल ही में यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अजूले, ये भी ध्यान रखिएगा कि महानिदेशक यूनेस्को का कौन है। इन्होंने यूनेस्को संगठन में किस देश के फिर से शामिल होने की घोषणा की है। तो यहाँ पे यूएसए जो है ज्वाइन करेगा यूनेस्को समूह को दोबारा से। अभी वर्तमान में देखेंगे तो कुल 193 मेंबर्स है यूनेस्को में, ठीक। ऑप्शन सी। भुवनेश्वर उड़ीसा में हाल ही में आयोजित किए गए पहले जनजातीय खेल महोत्सव में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन के रूप में उभरा है, ठीक। तो इसका जो नाम है ना, जयंतिया खेल महोत्सव भी है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें ओवरऑल जो कह लीजिए चैंपियन रहा जो राज्य ओडिशा ही रहा। ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं इसी के साथ। जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा उसके बारे में डिटेल में। मैप वगैरह वाले क्वेश्चंस को मैप में देख लीजिएगा। इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।